रॉय को अहम गवाह माना जा रहा है, लेकिन उसका अब तक कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि रोहन आखिर है कहां, क्यों खामोश है? क्या उसको दिशा की मौत का राज पता है? क्या उसको सुशांत की मौत का सच पता है? और क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत में कनेक्शन है? क्या वाकई दोनों की मौत कनेक्टेड है? क्या वाकई दोनों की मौत को आत्महत्या बताना महज एक बहाना है या फिर कुछ लोगों को छिपाना है? ऐसे में सवाल बहुत से हैं। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। सीबीआई की टीम, एनसीबी की टीम, ईडी की टीम अलग अलग एंगल से इन दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस दौरान सामने आए हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा दिशा सालियान की मौत को लेकर यह है कि आखिर दिशा सालियान का मंगेतर रोहन कहां है? दिशा सालियान के सभी दोस्त जो कि उस पार्टी में मौजूद थे, वो सब कहां हैं? दिशा सालियान के माता पिता आखिर क्यों घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए हैं? इस बीच बीजेपी नेता नितेश राणे का कहना है कि दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन राय दिशा की मौत को लेकर बहुत कुछ जानता है, लेकिन अपनी जान पर खतरा देखते हुए वो फिलहाल सामने नहीं आना चाहता। नितेश राणे ने एक बार फिर से दोहराया है कि दिशा सालियान और सुशांत की मौत में कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त नीलेश राणे हमारे साथ में, और नीलेश का ये कहना है कि दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आपको क्यों लग रहा है कि दिशा की मौत जो है सस्पिशियस है और वो हत्या है? जैसे पहले दिन से हम कह रहे हैं कि दिशा के और सुशांत सिंह के मौत में फाउल प्ले हुआ है। ये कोई नॉर्मल आपको सुसाइड लग रही होगी, पर बहुत सारे इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो बाद में जुड़ गए। जैसे दिशा सालियान के केस में, आप दिशा सालियान की केस को फॉलो करोगे तो आपको सुशांत सिंह के मर्डर केस के आरोपी मिलेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्योंकि रोहन राय का बीच में से गायब हो जाना। कल मैंने स्टीव पिंटो का नाम लिया था, जो स्टीव पिंटो दिशा सालियान का बहुत अच्छा दोस्त था, तो अचानक से वो गायब हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी वो जिंदा है कि नहीं, मर गया है, कहाँ पे है, उसकी फैमिली कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। एक एक करके लोग गायब कैसे हो जा रहे हैं। सुशांत सिंह की जैसी मौत हुई, लटकी हुई बॉडी का फोटो किसी ने देखा नहीं। एम्बुलेंस में दो लाशें टीवी के माध्यम से हमने देखी, 2 स्ट्रेचर पे अलग अलग एक ही एम्बुलेंस में। किसकी लाश थी वो? दूसरी जो थी वो। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल आ रहा है, जो करजत फार्म हाउस का एक नाम लिया जा रहा है बार बार। वो फार्म हाउस किसका है वो सबको मालूम है, मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बार बार आरोप हो रहे हैं? तो ये सारी चीज़ों की जो पूछताछ है अभी, ये तो हम लोग आरोप पहले महीने से कर रहे हैं, जब से सुशांत की डेथ हुई। पर अभी सीबीआई के पास वो केस है, तो अच्छे से जांच हो, उसकी लीड अगर हमसे अगर कुछ मिल पाए कि स्टीव पिंटो कौन था, उसका क्या रिश्ता था, ये मर्डर केस में उसका कुछ उसको जानकारी थी कि नहीं, क्यों वो 7 तारीख को वो बहुत हैरेस था, ऐसे उसने पोस्ट किया, 9 तारीख को दिशा की मौत हो गई, उसके कुछ दिनों बाद स्टीव पिंटो की मौत हो गई। ये ऐसे अचानक से लोग क्यों मर रहे हैं? ये स्टीव पिंटो है कौन, कहाँ का रहने वाला था, आपकी जानकारी क्या है? मुझे जो जानकारी है वो स्टीव पिंटो दिशा सालियान का बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने कुछ 7 तारीख को वो लोग शायद कहीं मिले थे, और उसके बाद स्टीव पिंटो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे मतलब पोस्ट के नीचे जो जानकारी लिखी है उसमें वो उसको हैरेसमेंट हो रही है, ऐसा हैशटैग है। मुंबई कमिश्नर का उसमें उसका मेंशन, मुंबई कमिश्नर का मेंशन है, ठाकरे का मेंशन है, कोई गोपाल दलवी का मेंशन है, पॉइजन का मेंशन है, रनिंग, मतलब उसने अलग अलग हैशटैग के माध्यम से उसने वो पोस्ट लिखी है। तो अगर वो पोस्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये आदमी डिस्टर्ब था और गवर्नमेंट मशीनरी उसके पीछे लगी हुई है, और वो दिशा का बहुत अच्छा दोस्त था। ये 7 और 8 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें इन सब का नाम है। 9 तारीख को दिशा ऑफ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है या उसकी सुसाइड हो जाती है, वो तो सीबीआई बताएगी। ऐसे अचानक से जो आदमी दिशा के साथ 2 दिन से था, दिशा का नाम है उसमें, बड़े बड़े नेताओं का नाम है उसमें, हैरेसमेंट का उसमें मेंशन है, मुंबई कमिश्नर का उसमें मेंशन है, भागो करके मेंशन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका कहीं ना कहीं दिशा सालियान के मर्डर के साथ लिंक है।
ये लीड अगर सीबीआई लेती है कि स्टीव पिंटो कौन था, क्या रिश्ता था उसका, दोस्त था, पर उसको क्या मालूम था, एक बार पूछताछ करने के बाद ही पता चले, क्योंकि मशीनरी तो गवर्नमेंट के पास है, सीबीआई के पास है पूछताछ करने की। हमारा काम सिर्फ लीड देने का हो सकता है, उससे ज्यादा हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको याद होगा जिस बात का जिक्र नितेश राणे ने किया, उसी बात का जिक्र हमने अपने शो में भी किया था। दिशा सालियान का दोस्त स्टीव पिंटो, जो अपने सोशल पोस्ट के जरिए कुछ इशारों में कहने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग हैशटैग दे रहा था, उसकी अचानक से मौत हो गई और फिर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। खैर, इन सवालों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो जया साहा से जुड़ी हुई है। जया साहा, जिसे पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था, एनसीबी ने समन दिया था और जया साहा ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। ऐसे में एनसीबी के हाथों जया साहा की ड्रग चैट भी आई है और कई और अभिनेत्रियों से जया साहा की बात हुई है ड्रग्स के लेन देन को लेकर। अभिनेत्रियों का नाम एस और एन से शुरू होता है। सीबीडी ऑयल और साथ ही साथ एमडी को लेकर ये चैट्स सामने आए हैं। जया साहा एनसीबी की टीम पूछताछ के लिए बुलाती है, आज पहुंची, सवालों के जवाब दिए, कई और हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ उर्वशी खोना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभिषेक, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है अगर रिया चक्रवर्ती के अलावा और भी अभिनेत्रियों से जया साहा के चैट्स हैं, ड्रग को लेकर लेन देन की बातचीत है, लेकिन जानकारी क्या कुछ है? कितनी अभिनेत्रियों का नाम लिया, कौन कौन इसमें शामिल हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि रिया तो एक मोहरा है, कहूंगा मैं। देखो, देखिए, जो एनसीबी मांग कर चल रही है कि एनसीबी की किसी भी सूरत में रिया को पकड़ा तो गया है, लेकिन रिया के साथ साथ ऐसे बड़े लोगों पर हाथ डालना है जो लोग इसके जाल में पूरी तरह से, जो कहते हैं कि सिंडिकेट में लिप्त है। और यही कारण है कि तमाम बड़े लोगों का नाम जाहिर सी बात है सामने आ चुका है। और जया साह से जो पिछले 2 बजे से आज जो पूछताछ हो रही है, 3.5 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है और वह केपीएस मल्होत्रा खुद पूछताछ कर रहे हैं, तमाम महिला अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रही हैं। यह साफ है कि कई सारे अहम खुलासे जया साह ने एनसीबी के सामने किए हैं। यह बात सही है कि रिया के साथ तो उसका संबंध था ही ड्रग वाले मामले में, लेकिन और ऐसे बड़े सितारे हैं उनके साथ भी संबंध था उनका। देखिए, जो नाम सामने अब तक आ चुके हैं उसमें रकुल प्रीत का नाम आ चुका है, उसमें हम अगर कहें सारा अली खान का नाम सामने आ चुका है, सिमोन खमाडा का नाम सामने आ चुका है, उसके अलावा कई अन्य और बड़ी अभ्यर्थियों का नाम सामने आ चुका है। और उन लोगों को अब एनसीबी सम्मन भेजने का लगातार प्लान कर रही, कभी भी उन्हें सम्मन भेजा सकता है, कभी भी उन्हें बुलाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का पूरा सिंडिकेट रहा है ड्रग वाले मामले में, एक दो नहीं कई बड़े नाम और आने वाले हैं। इतना ही नहीं, कई सारे बड़े और अभिनेत्रियों की बात करें, अभिनेताओं की बात करें, देखिए नाम बहुत सारे हैं, क्योंकि एनसीबी अब तक उस बारे में डिक्लेयर नहीं कर रही है, तो शायद अभी नाम लेना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर बॉलीवुड के ए से लेके बी से लेके सी से लेके ऐसे दर्जनों नाम हैं जो आज हमारे पास है, लेकिन उसका लेना शायद अब सही नहीं होगा क्योंकि एनसीबी उसकी अभी पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन जया साहा से आज जो पूछताछ हुई है, उर्वशी खोना, ये एस और एन नाम की अभिनेत्री कौन है, जिनमें से एक 90 के दशक की बताई जा रही है? कोई जानकारी है आपके पास? जैसे कि हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने बताया कि किस तरह से अब तक एनसीबी ने इन नामों का खुलासा नहीं किया, तो ये सही नहीं होगा कि इनके नाम बाहर आए या ये बताएं। पर हाँ, हमने भी पास्ट में कई ऐसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स दिए हैं, फिर क्यों ना बैंक अकाउंट्स हो या कई ऐसी अलग चीज़ें हो जहाँ पे जो इनके पौना डैम में जो ड्रग्स की पार्टियां हो रही थी, वहाँ पे कहीं ऐसे नाम आ रहे थे, कहीं ऐसे लोग जो है वहाँ पे जाके पार्टी कर रहे थे, उनके भी नाम आए। तो वो सारे जो ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस हैं वो फिलहाल स्कैनर के अंदर है। हम लोग आज शाम तक जब जया के साथ जो पूछताछ हो जाएगी, तब केपीएस मल्होत्रा या जो दूसरे आला अधिकारी हैं उनके जरिए हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद आकर कुछ बताएंगे, डिटेल्स देंगे कुछ ही देर में। हालांकि इससे पहले उर्वशी, जब बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया था तो एनसीबी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे थे। कहा था जितनी जरूरत है उतनी जानकारी लीजिए, आगे जो भी जानकारी होगी हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। उर्वशी, अभिषेक, आप दोनों रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे बढ़ते हुए इस बीच बहुत बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। ड्रग कनेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। कई सितारों तक समन की तैयारी हो चुकी है। एनसीबी की टीम अब बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों को समन भेजेगी और इसी हफ्ते सारा अली खान, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, ये वो बड़ी हस्तियां हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई जिनसे पूछताछ कर सकती है एनसीबी की टीम।
सवालों की लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई है। एनसीबी की टीम अब समन भेजेगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इन तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लिया है और साथ ही कई तस्वीरें और वीडियोज भी ऐसे सामने आए हैं जिसमें सुशांत के साथ पार्टी या फिर सुशांत से अलग पार्टी करते हुए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा गया और ड्रग्स कंज्यूम करने की यानी कि ड्रग्स लेने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए लगातार। अभिषेक, इसी हफ्ते जिन जिन सितारों को समन भेजा जाना है, सवालों की लिस्ट भी तैयार हो गई है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि इन सितारों के साथ साथ जया साहा ने बातचीत में साथ ही साथ के चैट के खुलासे में जिन और अभिनेत्रियों का जिक्र किया है उन सब पर अब शिकंजा कसेगा? बिल्कुल, देखिए जितने नाम आप ले रही हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है और देश को पता है कि ये नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं कुछ और बातें। आप देखिए जो वीडियो की जांच एनसीबी कर रही है, उस वीडियो के बारे में आपको पता है कि किस तरीके से सिरसा जो कि अकाली दल के नेता है उन्होंने एनसीबी को कंप्लेन किया हुआ था, उसमें जांच चल रही है। आप यकीन मानिए उसमें एक दो नहीं दर्जनों बहुत बड़े जो ए लिस्टर्स हैं उनके नाम शामिल हैं। एनसीबी अब उस पर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है कि कैसे उन्हें बुलाकर पूछताछ किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसे कंप्लेन किया गया काफी गंभीर कंप्लेन है और पहले से भी इस पे जानकारी है, तो जाहिर सी बात है जया साहब तो तमाम बातें उगल रही हैं एनसीबी के सामने। आज बहुत सारी 3.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, बहुत बातें वो बता रही, जानकारी में मिल रही है कि एनसीबी उन्हें वापस एक बार और पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि आज का समय 11 बजे दिया गया था लेकिन वो 2 बजे पहुंची है क्योंकि कई कारण था, तो यही वजह है कि एनसीबी वापस बुलाएगी पूछताछ के लिए। इतना ही नहीं, श्रुति मोदी को बुलाया गया था, वो आज नहीं पहुंची है क्योंकि जो कोरोना टेस्ट कराया गया था उनका उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो देखिए जो श्रुति मोदी और जया साहब जब पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए हो सकता है जया साहब या श्रुति मोदी ये दोनों भी गिरफ्तार भी हो सकती हैं, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो चैट मिले हैं काफी गंभीर काफी संगीन चैट मिले हैं। जिस तरीके से ड्रग्स की लेन देन में शामिल पाई गई है जया साहा, बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। श्रुति मोदी से भी आगे पूछताछ होगी। और अभिषेक जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं उसमें कई बड़ी हस्तियां नजर आ रही हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, मलाइका अरोड़ा हो, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, आफ्ताब, ये तमाम बड़े सितारे करण जौहर की पार्टी में मौजूद थे। और इसी वीडियो के आधार पर जिसकी शिकायत मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से की गई उसकी जांच भी एनसीबी की टीम कर रही है। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हमारे साथ। प्रीति, एनसीबी की टीम ने जया साहा से पूछताछ की है, बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ खुलासों का जिक्र आप कीजिए। देखिए इस जो लगातार जो पूछताछ चल रही है जया शाह की पहले व्हाट्सएप चैट जो आई थी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के साथ में आई थी, अब और एक्सक्लूसिव चैट जो है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ के पास में है। जया शाह ने एक अभिनेत्री से जो एक एक्टर से बात की थी ड्रग्स को लेकर, वो एक्टर ने जो है उसके पास से CBD ऑयल मंगाया था। जया शाह ने जो चैट में उसको कहा है वो ये कहा है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ CBD ऑयल लेकर, तुम अपने घर से नीचे आ जाना। और जैसे ही वो एक्टर ने भी कहा है कि हाँ तुम जरूर लेकर आओ, मुझे वो नशा करना है। तो ये एक्सक्लूसिव चैट जो है वो इंडिया न्यूज़ के पास में है, जो जया शाह और उस एक्टर के बीच में बात हुई थी। दूसरी जो बात हुई थी जया शाह की, वो दूसरी एक अभिनेत्री है जिसका नाम N से शुरू होता है, उसके बीच में और जया शाह के बीच में है। उस अभिनेत्री ने जो है जया शाह के पास में जो है MD ड्रग्स मंगवाया था और जया शाह ने ये भी कहा था कि तुम जब मुंबई आ जाओगी तब मैं तुम्हें MD ड्रग्स दूंगी और फिर हम पार्टी करेंगे। ये दोनों एक्सक्लूसिव चैट जो है इंडिया न्यूज़ के पास में, जिसमें साफ तौर पे पता लगता है कि जया शाह जो है कई सारे फिल्म स्टार्स को जो है वो ड्रग्स सप्लाई करने का भी काम करती थी। और इसीलिए अभिषेक कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। A, B, C, D हर नाम से कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर यहाँ निकलकर सामने आएगी जो अभी तक के ड्रग कनेक्शन में ये जाल बिछाया है एनसीबी ने, जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फंसते हुए और उन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति सोमपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अभिषेक शर्मा, आपका भी शुक्रिया। उर्वशी खोना भी हमारे साथ जुड़ी थी, हम तक अपडेट पहुंचाया। और जैसे जैसे शिकंजा कसेगा और सेलिब्रिटीज का नाम सामने आएगा वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे।